सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में छठवां क्वेश्चन कह रहा है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 आर 32 एंड 64 रेस्पेक्टिवली। जो अणुभार है ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड का वो 32 और 64 है क्रमशः। एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 150 यानी 150 mmHg प्रेशर 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स। तो कह रहा है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 mmHg प्रेशर पर 1 लीटर O2 में n मॉलिक्यूल है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 लीटर ऑफ SO2 अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी। तो कह रहा है कि अगर जो है 1 लीटर की बजाय 2 लीटर SO2 हमारे पास हो तो सेम कंडीशन यानी जो सेम टेम्परेचर और प्रेशर है उसके 2 लीटर SO2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे। अगर 150 mmHg प्रेशर और 15 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर O2 में अगर n मॉलिक्यूल है। फिर से क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि ऑक्सीजन और SO2 का जो अणुभार है वो 32 और 64 है क्रमशः, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 mm प्रेशर पर 1 लीटर ऑक्सीजन गैस में n मॉलिक्यूल है। तो कह रहा है कि 2 लीटर SO2 गैस हो और सेम टेम्परेचर और प्रेशर हो तो उस कंडीशन में SO2 गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब देखते हैं इसको। देखिए अब कह रहा है कि इफ 1 लीटर ऑफ 1 गैस कंटेन्स n मॉलिक्यूल 2 लीटर ऑफ एनी गैस अंडर द सेम कंडीशन विल कंटेन्स 2 मॉलिक्यूल। अब देखो जो समान ताप और दाब पर अगर O2 के 1 लीटर में n मॉलिक्यूल है तो समान ताप और दाब पर चूंकि आयतन 2 गुना कर दिया गया बाकी चीज़ें सेम हैं, तो इसलिए चूंकि आयतन 2 गुना किया गया बाकी चीज़ें सेम हैं तो मॉलिक्यूल हमारे 2 गुना हो जाएंगे। तो इसको ध्यान देना है कि समान ताप और दाब पर आवागाद्रो के नियम के अनुसार अगर गैस में हम देखें तो समान ताप और दाब पर समान मात्रा अगर गैस की ली जाए तो कोई भी गैस हो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। या एटॉमिक गैस है तो नंबर ऑफ परमाणु सेम होंगे। तो 1 लीटर O2 में n मॉलिक्यूल है तो 2 लीटर SO2 में 2n मॉलिक्यूल होंगे। सीधी सीधी बात है। अब क्वेश्चन नंबर तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2.8 kg ऑफ एथाइलिन। एथाइलिन का मतलब C2H4। तो कह रहा है कि कितने वेट ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी जलाने के लिए। कंबस्शन मतलब कंप्लीट कंबस्शन मतलब पूरी तरह से जलाने के लिए 2.8 किलोग्राम एथाइलिन यानी C2H4 गैस को। तो इसको देख लेते हैं। सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं, कुछ भी कठिन नहीं है, सब आराम से हो जाएगा। अब देखिए एथाइलिन को ऑक्सीजन से जलाया जा रहा है। हमने बताया था कि अगर कोई गैस हो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो केवल, तो हमने बताया था कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और जलने वाली चीज़ अगर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है तो CO2 और पानी बनता है। तो सबसे पहले हम सीधे सीधे लिख देंगे, इसके आगे क्या लिखा है इससे नहीं मतलब, क्योंकि ये तो लिखना पड़ेगा आपको। सीधा सीधा लिखना है कि C2H4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये हमारी समीकरण यानी इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए हम इसके आगे पीछे क्या लगाएंगे ये सोचना है। तो हमने जब पढ़ा था NCERT में तो सबसे पहले हम पढ़ा था कि कार्बन को दोनों ओर बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। तो कार्बन को बैलेंस करना है तो इधर 2 कार्बन है, इधर CO2 में 1 कार्बन है। अब इसको 2 करना है तो इधर 2 से गुणा कर दिया गया। अब इधर देखते हैं कि इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर H2O लिखा जाएगा जब
तो हाइड्रोजन 2 रहेगी, अब इसको 4 करना है तो इधर 2 का गुणा कर देंगे। अब दोनों हाइड्रोजन और कार्बन जो है बैलेंस हो गए। अब क्या होगा, इधर देखते हैं 2 दूनी 4, इधर 2 एकम 2, तो 4 2 6 ऑक्सीजन इधर हो गई, इधर O2 मतलब 2 ही ऑक्सीजन है। अब इसको भी 6 करना है तो 3 का गुणा कर दिया गया, तो इधर भी ऑक्सीजन 6 हो गई। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये जो बैलेंस इक्वेशन है हमने बताया था इसी के आगे कहें तो बोलेंगे 1 मोल, ये 3 मोल, ये 2 मोल, ये 2 मोल, या 1 आयतन 3 आयतन 2 आयतन 2 आयतन, जैसा क्वेश्चन में कह रहा उसी हिसाब से हम आंसर निकाल लेंगे। तो अब देखो कह रहा है कि कंप्लीट कंबस्शन के लिए कितने किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में पूछा गया था। तो किलोग्राम में दिया है तो हम इसमें जो अणु भार है या मोलर मास जिसको कहते थे, मोलर द्रव्यमान, उसको ग्राम में लिखेंगे। तो जो मोलर द्रव्यमान होता है वो अणु भार होता है और वही 1 मोल होता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा C का 12 होता है, तो 2 है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 4 ये हाइड्रोजन तो 28 हो जाएगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो 32 हो गया, और 3 का गुणा होगा तो 96 हो जाएगा। अब देखिए फॉर कंप्लीट कंबस्शन, पूरी तरह से जलाने के लिए अब कितना 2.8 kg ऑफ C2H4 रिक्वायर्ड। 2.8 किलोग्राम एथाइलिन को पूरी तरह जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो हम इसको इस तरह कहेंगे, इस तरह लिखेंगे, चूंकि 28 ग्राम इथाइलिन को जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, 96 ग्राम, 96 ग्राम, इसलिए 1 में 96/28, इसलिए इतने किलोग्राम। अब चूंकि ये ग्राम है तो इसको किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का गुणा होगा, तो ये 2.8 × 10⁻³ हो जाएगा। तो इसलिए 2.8 × 10⁻³ के लिए कितना होगा, तो 96/28 × 2.8 × 10⁻³, वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा है। सॉल्व करने पे आ जाएगा 9.6 kg ऑफ O2। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन एलिमेंट यानी एक तत्व है X हैड द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन, उसमें जो हमारा समस्थानिक है उनका जो कंपोजिशन है वो इस प्रकार दिया गया है, जो नीचे दिया गया है कि X इसका अणु भार, परमाणु कहेंगे क्योंकि X एक ही है, तो परमाणु भार 200 है, ये 90% है, X से परमाणु भार 199 है, 8% है, X 202 है और परमाणु भार और इसका 2% है। तो कह रहा है द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट X इज क्लोजेस्ट टू। तो नेचुरली ऑकरिंग मतलब प्रकृति में जो तत्व पाया जा रहा है X, वो जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इन परमाणु भार के, तो कह रहा है इनमें किसके नज़दीक होगा, नियरेस्ट एवरेज एटॉमिक मास, इसका औसत निकालना है हमको। तो ये हम NCERT में पढ़ चुके हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखते हैं इसको। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द X, तो जो परमाणु भार था 200 कितने परसेंट था वो कर दिया, तो 200 × 90 पहला था, दूसरा 199 परमाणु भार था, वो 8% था, 199 8 कर दिया, प्लस तीसरा X जो लिखा था 202 था परमाणु भार और 2% था, वो लिख दिया। और नीचे टोटल, कोई भी एवरेज निकाला जाता है तो परसेंटेज में दिया हो तो परमाणु भार गुणे उसका प्रतिशत करके और जितना टोटल होता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो पहला 90% था तो 90, दूसरा 8% था तो +8, तीसरा 2% था तो +2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 199.98 AMU, या इसी को U लिख सकते हैं, केवल U भी लिख सकते हैं, यूनिट के रूप में NCERT में पढ़ा। तो ये लगभग 200 MU आ जाएगा। तो एवरेज में जो X है प्रकृति में किस रूप में पाया जाएगा, तो उसका कितना एवरेज परमाणु भार होगा, वो लगभग होगा 200 AMU, एटॉमिक मास यूनिट।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेम जैसे ऊपर है वैसे भी है। बोरान हैज 2 स्टेबल आइसोटोप। बोरान के 2 स्थिर समस्थानिक हैं, यानी बार बार रेडियो एक्टिव तत्व की तरह बदलते नहीं हैं, जिसका है एक बी परमाणु भार इसका 10 है और 19% है। दूसरा है हमारा बी परमाणु भार 11 है और ये 81% है। तो करा कैलकुलेटेड एवरेज एट वेट ऑफ बोरान इन द पीरियाडिक टेबल। तो वैसे करेंगे, ये बोरान का 10 है 19% है, तो 10 गुणे 19 प्लस 11 गुणे 81 अपान 19 प्लस 81 ऐसे करके आ जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो देखिए वैसे कर दिया, 19 गुणे 10 प्लस 81 गुणे 11 बटे पूरा 19 में 81 को जोड़ा तो 100 हो गया, आ गया 10.81%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम। कह रहा इनमें से किस में सबसे ज्यादा मात्रा में आइटम परमाणु पाए जाएंगे। आइटम नॉट मॉलिक्यूल, अणु। आइटम की बात कर रहा है क्योंकि जो सिंगल है तो आइटम करे लिखा जाएगा परमाणु। अब देखते हैं, तो सबका निकालेंगे, देखेंगे किस में ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले हमने निकाला, अब देखो n मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू Na आइटम। कोई तत्व का n मोल है, 1 मोल है, तो उसमें आवागादो नंबर के बराबर अणु पाए जाते हैं या आवागादो नंबर के बराबर परमाणु पाए जाते हैं। अब 1 मोल में अगर वो अणु है और परमाणु की बात करेंगे तो जितने आइटम होंगे उतने का और गुणा करना पड़ेगा, अभी आगे पता चलेगा। तो अब 108 ग्राम ऑफ Ag का जो परमाणु भार है वो 108 होता है। तो जो परमाणु भार है वही मोलर द्रव्यमान होता है, बहुत बार बता चुके हैं। तो उसमें आवागादो नंबर के बराबर संख्या के बराबर आइटम पाए जाते हैं, इसीलिए 108 ग्राम Ag में आवागादो नंबर यानी Na के बराबर आइटम होंगे। तो 108 में इतने हैं तो 1 में Na अपान 108 हो जाएगा। अब Mg का परमाणु भार 24 होता है, तो 24 में Na है तो 1 में Na बटे 24 हो जाएगा। इसी प्रकार O2 का 1 O का 16 होता है, 2 का 32, तो 32 ग्राम O2 में Na मॉलिक्यूल होंगे। ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ पर अकेला है तो आइटम यानी परमाणु है, यहाँ पर O2 डबल है तो अब ये अणु बन गया, इसलिए मॉलिक्यूल इंग्लिश में, हिंदी में इसको इसी को अणु कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब अगर हमें परमाणु बनाना है तो इसी मॉलिक्यूल में कितने O हैं, 2, तो 2 का गुणा कर देंगे तो परमाणु बन जाएगा। 2 ही तो परमाणु हैं, एक अणु ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो 2 का गुणा कर दिया। तो O2 के Na परमाणु हैं, लेकिन 2 गुणे Na परमाणु है, क्योंकि एक अणु में 2 परमाणु, इसलिए 2 का गुणा कर दिया। अब 1 ग्राम O2 में Na कितना होगा, तो Na अपान 16 आइटम, क्योंकि 2 Na और O2 का 32 होगा तो ये 2 से 32 कटेगा तो 16 आ जाएगा। तो 1 ग्राम ऑफ O2 में Na के आइटम कितने हैं, 16। वैसे भी 2 O हैं तो 1 का 16 ही होता है, तो 16 Na अपान 16 ये आइटम हो जाएंगे। अब 7 ग्राम ऑफ यलाई का परमाणु भार 7 है, तो 7 ग्राम में Na होंगे, तो 1 ग्राम में Na अपान 7 हो जाएगा, 7 ग्राम। देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ यलाई हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम। इसलिए 1 ग्राम यलाई में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम है Na अपान 7, क्योंकि इसमें देखिए भाग 16 का है, इसमें 24 का है, इसमें 108 का है, तो सबसे कम 7 का भाग यलाई में है। जब कम का भाग दिया जाएगा तो उत्तर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा का भाग दिया जाएगा तो उत्तर कम आएगा, इसलिए यलाई में सबसे ज़्यादा आइटम होंगे।